हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लास। और आज की क्लास का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइन ऑन 3 पॉइंट। फर्स्ट, फिजिकल स्टेट, कलर एंड ओडोर। सेकेंड, बॉइलिंग पॉइंट, एंड थर्ड, सॉल्युबिलिटी। हियर वी विल डिस्कस ओनली ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइंस। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइंस में पहले एमाइंस का एक जनरल फार्मूला तैयार कर लिया जाए, RnH2, और इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है ना सभी लोगों को, RnH2। इसकी रिएक्टिविटी कितने कैसे बन सकती है, कितने टाइप में बन सकती है, और क्यों डिफरेंट टाइप में बन सकती है, किसको जानना बहुत जरूरी है। पहले तो सबसे पहली बात है कि इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ब्रोनस्टेड के अनुसार, ब्रोनस्टेड डोरी पढ़े हैं ना फर्स्ट ईयर में, ब्रोनस्टेड डोरी के अनुसार ये बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा। जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस है, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम, एसिड बोलते हैं। तो पहला रीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइंड होगी। दूसरा क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच विथ दिस नाइट्रोजन एटम, कि कितने हाइड्रोजन एटम अटैचमेंट हैं नाइट्रोजन के साथ, ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। ये तो प्राइमरी एमीन है तो 2 हाइड्रोजन है, सेकेंडरी एमीन हो जाएगा तो कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो हमारा आंसर होगा 1, 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। टर्शियरी एमाइन हो जाएंगे तो कितने हाइड्रोजन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कितने हाइड्रोजन होंगे, कुछ भी नहीं। R3n में कोई हाइड्रोजन है, कुछ नहीं है। तो सब पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ कह सकते हैं अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, ये भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन कर रहा है। दूसरा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी इसके केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेगा। और तीसरा, एल्किल ग्रुप भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेगा, क्योंकि इसमें प्राइमरी एमीन में 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा है, सेकेंडरी एमाइन में 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है, और टर्शियरी में कितना जुड़ा है, तो हम कहेंगे 3। तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेगा। ठीक है। अब हमारा स्टेटमेंट इसमें क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमाइन। तो इसमें स्टेटमेंट कैसे लिखा जाए कि इसका एक सूटेबल स्टेटमेंट हम बना सकें, तो होगा एमाइन आर क्वाइट रिएक्टिव। एमाइंस आर quite reactive. Amine are quite reactive due to the following reason. Due to the following reason में पॉइंट 1, the unshared pairs of electron, the unshared pairs of electron on the nitrogen atom, किस पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एमाइन में नाइट्रोजन पे अनशेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द नाइट्रोजन एटम इन एमाइन, नहीं तो लिख दो अमोनिया तो गड़बड़ हो जाएगा, इन एमाइन। दूसरा है number of hydrogen atom, the number of hydrogen
the number of hydrogen atom attached with the nitrogen atom, attached with the nitrogen atom। इसको भी हमने बताया था अभी कि ये भी इसके केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ना, तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप को छोड़ दो, एल्किल ग्रुप को छोड़ करके अभी हम क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच विद द, किसके साथ, नाइट्रोजन एटम, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डिफरेंस एल्किल ग्रुप की बात, नंबर ऑफ अटैच विद एल्किल ग्रुप की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फिर भी अभी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में डिस्कस यहाँ पर कर लिया जाए। डिफरेंसेस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डिफरेंसेस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डिफरेंसेस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है, 3.0। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कितना होता है, 2.1। ये 3 रीजन है तो 4 रीजन, लेकिन ये 3 मोस्टली रीजन है कि जिनके बेसिस पे, मतलब जो यही 3 रीजन किसी भी एमाइन की केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। एल्किल ग्रुप की बात हम करेंगे, एल्किल ग्रुप भी है, ऐसा मत सोचिए कि एल्किल ग्रुप सर बता करके यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, नहीं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में कुछ और बिहेव दिखाएगा एल्किल ग्रुप, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, और गैसेस स्टेट में वो एल्किल ग्रुप कुछ और नेचर दिखाएगा अपना। तो सिर्फ इतना ही, डिफरेंसेस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 मोस्टली रीजन हैं जो किसी भी एमाइन की केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है इसका, एमाइंस का, बेसिक कैरेक्टर या बेसिक नेचर। बेसिक कैरेक्टर लिखते हैं, स्टेटमेंट सही होगा इस लिखने से। बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन, बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन में पॉइंट एन, रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो यह जरूर शो करेगा कि हम बेस हैं। कैसे, रिएक्शंस विथ वाटर में द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द presence of lone pairs of electron, यहाँ दिए है ना, the unshared pair of electron on the nitrogen atom in the amine, उसी को स्टेटमेंट को, इसी को पॉइंट को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं कि द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम, on the nitrogen atom, so amine are stronger base than water। ठीक है, वाटर से क्या होगा, ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा। क्यों बेस होगा स्ट्रॉन्गर, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। एमाइंस एक्ट एज लाइक ब्रोंस्टेड बेस, एमाइंस एक्ट एज ब्रोंस्टेड बेस, एमाइन एक्ट एज लाइक लिखना, ब्रोंस्टेड बेस, एमाइंस एक्ट एज लाइक ब्रोंस्टेड बेस इन द वाटर
इन द वाटर। रिएक्शन लिखा जा कि RnH2 एंड प्लस RnH2 प्लस H2O, ठीक है। तो देन टू फॉर्म RnH3 पे प्लस चार्ज क्यों आ गया? क्योंकि नाइट्रोजन एक लोन पेयर देकर के हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो RnH3 पे प्लस चार्ज, OH पर माइनस चार्ज। अब पुनः यह टूटेगा, RnH3 पर प्लस चार्ज, OH पर माइनस चार्ज जब ब्रेक होगा तो RnH3 पर प्लस चार्ज एंड प्लस OH पर माइनस चार्ज। ये डिसोसिएशन है इसका RnH3। इसको पढ़ेंगे क्या बेटा? इसको पढ़ेंगे एल्किल अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। एल्किल अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। अमोनिया की बात कर लेते हैं। अमोनिया में भी देख सकते हैं कि NH3 प्लस H2O। अमोनिया तो बेसिक कैरेक्टर दिखाता ही है, तो अमोनिया का भी रिएक्शन देख लिया जाए। तो लिखेंगे NH3 प्लस H2O है, तो NH4 प्लस चार्ज एंड OH पर माइनस चार्ज। यह टूटेगा, NH4 प्लस चार्ज OH पर माइनस चार्ज जब टूटेगा, किस पे टूटेगा? NH4 पे प्लस चार्ज एंड OH पर किस पे टूट गया? माइनस चार्ज। अब यह शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एमाइंस की बेस है कि नहीं है? क्योंकि जिस टाइप से अमोनिया हाइड्रॉक्साइड आयन को देता है, वैसे एमाइन भी यहाँ पे किसको दे रहा है? हाइड्रॉक्साइड आयन को। जिस टाइप से अमोनिया बेस है, आप जान रहे हैं क्यों बेस है कि हाइड्रॉक्साइड आयन को देता है, वैसे यह एमाइन भी का कैरेक्टर क्या है? बेस है, क्योंकि इसको भी वाटर के साथ रिएक्शन करा के एल्किल अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बनाया, और यह जब डिसोसिएट हुआ तो किसको दिया? हाइड्रॉक्साइड आयन को। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, इसी में लिख दिया जाए, क्या मिटाया जाए? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रॉक्साइड आयन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रॉक्साइड आयन, सो एमाइन आर बेस, सो एमाइन आर बेस। क्योंकि आर्हीनियस बताया था कि जो हाइड्रॉक्साइड आयन को देता है वो क्या है? बेस है। तो आर्हीनियस के अनुसार हमने प्रूव कर दिया कि एमाइन भी हाइड्रॉक्साइड आयन को देता है, इसलिए बेस है। और बेस का एक प्रॉपर्टी और हुई होता है, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो हम कहें कि बेस अगर किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो फॉर्मेशन किसका करता है? सॉल्ट का। तो क्या एमाइन, अगर एमाइन बेस है तो यह भी एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट को बनाना चाहिए। एमाइंस को भी एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाना चाहिए? तो साल्ट बनाना चाहिए। जैसे, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस को हमको प्रूव करना है कि क्या एमाइंस एक्चुअल में बेसिक प्रॉपर्टी को रखता है, क्या वो बेस है? तो पहला प्रूफ हमने कर दिया वाटर के साथ रिएक्शन करा करके, तो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या दिया? हाइड्रॉक्साइड आयन। दूसरा देखते हैं रिएक्शंस विथ एसिड। दूसरा क्या देखते हैं कि एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट का फॉर्मेशन करें। एमाइन रिएक्ट विथ द मिनरल एसिड then to form salt। कैसे? तो NH2 प्लस, फार्मूला लिखो, जनरल फार्मूला छोड़ दो, CH2 NH2 प्लस HCl। यह एसिड है और यह बेस है। प्रोडक्शन किसका बनाएगा? या नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर से हाइड्रोजन को ऐड कर लिया तो बना दिया CH3 CH2 NH3 पर प्लस चार्ज
Cl पर माइनस चार्ज। पढ़ेंगे क्या बेटा इसको? पढ़ेंगे इसको एथिल अमोनियम, एथिल अमोनियम क्लोराइड। क्या पढ़ दिए इसको? एथिल अमोनियम क्लोराइड बोल दिए। प्राइमरी बिन के साथ तो सेकेंडरी के साथ भी तो बनाना चाहिए इसको। सेकेंडरी के साथ हमने लिखा CH3 का 2 टाइम्स NH एंड प्लस HCl, तो देन CH3 का होल ट्वाइस NH2 पर प्लस चार्ज एंड Cl पर माइनस चार्ज। तो डाईमेथिल अमोनियम, डाईमेथिल अमोनियम क्लोराइड, डाईमेथिल अमोनियम क्लोराइड। तीसरे डिग्री के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, मतलब 3 डिग्री अमाइन। CH3 का N प्लस HCl, देन 2 फॉर्म CH3 का होल थ्राइस NH पर प्लस चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज। इसको क्या पढ़ेंगे हम? ट्राईमेथिल अमोनियम क्लोराइड, ट्राईमेथिल अमोनियम क्लोराइड। एरोमेटिक एमाइन में भी देख लेते हैं। एरोमेटिक एमाइंस में या बेंजीन है, इसके साथ NH2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? एनिलीन हो जाएगा। एंड प्लस HCl, डोनर और रिसेप्टर की कहानी यहाँ भी लागू होगी। NH3 पर प्लस चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज। इसको पढ़ते हैं एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड पढ़ देंगे। मतलब ये सारी रिएक्शन इस बात को प्रूव कर रहे हैं, इस स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं कि एमाइन बेसिक कैरेक्टर रखता है। ये सारे रिएक्शन, सारे स्टेटमेंट ये एविडेंस हैं कि एमाइन क्या है? हमारा बेसिक कैरेक्टर को रखता है। क्योंकि एसिड के साथ बनाया तो साल्ट बनाया, वाटर के साथ बनाया तो क्या बनाया? हाइड्रोक्साइड आयन को दिया। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा और आगे जान लिया जाए। आगे जानने का मतलब ये होता है कि प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन में मोर बेसिक कौन होगा? चाहे वो एक्वस सॉल्यूशन हो, चाहे गैसेस स्टेट में हो। या एमाइन अमोनिया में मोर बेसिक कौन होगा? या एरोमेटिक एमाइन और अमोनिया में मोर बेसिक कौन होगा? इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, तो डिस्कस करने के लिए इसको कैसे हम समझेंगे? यहाँ एमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ को समझ लिया जाए। जो एमाइंस हैं, एमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ किस केस में, चाहे वो एलिफेटिक एमाइन हो, चाहे एरोमेटिक एमाइन हो, चाहे अमोनिया हो, वो सबकी बात हम करें कि सबका बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में समझ लिया जाए कि कैसे उसका बेसिक स्ट्रेंथ निकालते हैं। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन, यहाँ लिखेंगे द बेसिक स्ट्रेंथ, the basic strength of amine can be understood by the value of pKa एंड ए नहीं जी, गलत हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। वैल्यू ऑफ pKb एंड Kb। pKb मतलब पावर ऑफ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, Kb मतलब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के टर्म में एमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ को हम समझ सकते हैं। इसलिए लिखें द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन कैन बी अंडरस्टैंड बाय द वैल्यू ऑफ pKb या Kb। लेकिन कैसे? हम लिखेंगे यहाँ पे RnH2 प्लस H2O। ठीक है, प्रोडक्शन किसका करेगा? ये
RnH3 पर प्लस चार्ज एंड OH पर माइनस चार्ज। अरे नाइट्रोजन एक लोन पेयर देकर के हाइड्रोजन को जोड़ करके RnH3 पर प्लस चार्ज एंड प्लस OH पर माइनस चार्ज बना दिया। अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लास फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। यहाँ पे ज़्यादा हमको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पढ़े हैं तो फिर जाइए उस चैप्टर को खोलिए और वहाँ पढ़िए, तब यहाँ पे समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन, तो देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो देन RnH3 प्लस चार्ज एंड OH पर माइनस चार्ज। ब्रैकेट में लिखने का मतलब कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशंस ऑफ द अमोनियम ग्रुप एंड प्लस हाइड्रोक्साइड ग्रुप एंड कंसंट्रेशन RnH2 हो जाएगा। RnH2 ब्रैकेट यही बताता है, कंसंट्रेशन बताता है, ठीक है ना। और इसी पे पावर लगा दें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम नहीं बताएंगे, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की बात सिर्फ कर रहे हैं। यहाँ हो जाएगा H2O, ठीक है। KQ मतलब प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। इफ वाटर इज टेकन, इफ वाटर मतलब यह वाटर इज टेकन इन ए लार्ज अमाउंट, if water is taken in a large amount and their concentrations किसका concentration? water का concentration. if water is taken in large amount and their concentrations is almost constant, तो हम इसको वाटर को बाहर कर सकते हैं। के EQ क्या लिखे हैं जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो है ही है, इक्विलिब्रियम तो जान रहे हैं। के H2O इक्वल टू RnH3 पे प्लस चार्ज एंड OH पे कौन सा चार्ज हो जाएगा जी, माइनस चार्ज, बाई RnH2, ठीक है। RnH2, इसको प्लस को यहाँ लगा दो, RnH2। अथवा इसको लिख सकते हैं इस टर्म को बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के फॉर्म में, Kb इक्वल टू RnH3 प्लस चार्ज, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा OH पर माइनस चार्ज, बाई RnH2, ठीक है। RnH2। अब यहाँ पे ये इधर लिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, दिख जाएगा इधर कि इफ द पावर ऑफ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, पावर ऑफ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट is expressed in the term of PKB and change into the logarithm log and change into the log, तो आपने पढ़ा ही होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, किसी न किसी क्लास में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो लिख क्या सकते हैं, PKB इक्वल टू माइनस log KB, यह एक हमारा फार्मूला तैयार हो गया। पावर ऑफ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू माइनस log बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट और भी लिख दिया जाए, और स्टेटमेंट क्या हो सकता है, अब इसके द्वारा हम प्रूव करना है कि कब
बेस स्ट्रॉन्गर बनेगा और कब बेस जो है वीकर बनेगा। तो लिखेंगे लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb, लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb अथवा स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Pkb, लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb या स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Pkb, स्ट्रॉन्गर द बेस, स्ट्रॉन्गर द बेस, बेस क्या होगा स्ट्रॉन्गर होगा। जितना ही Pkb की वैल्यू कम होगी तो Kb की वैल्यू बढ़ेगी और Kb की वैल्यू कम होगी तो Pkb की वैल्यू बढ़ेगी। Pkb वैल्यू घटेगी तो बेस उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। Pkb की वैल्यू घटेगी इसका मतलब Kb की वैल्यू बढ़ रही है और जब Kb की वैल्यू बढ़ेगी तो उसका कंडीशन क्या होगा, Kb की वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब क्या होगा, बेस हमारा स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि Kb की वैल्यू बढ़ेगी तो Pkb की वैल्यू घटती जाएगी। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दे रहे हैं समझने के लिए। द Pkb वैल्यू ऑफ अमोनिया, द Pkb वैल्यू ऑफ अमोनिया इज 4.75, द Pkb वैल्यू ऑफ अमोनिया इज द 4.75, whereas the Pkb value of aliphatic amine is lie between 3.0 to 4.22, तब स्ट्रॉन्गर कौन होगा बेस, तो हम कहेंगे एलिफेटिक एमीन स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि इसकी Pkb वैल्यू कितनी है 3.0 से लेकर के 4.22। क्यों लिखे हैं इसमें दो बीच में क्यों रखे हैं, क्योंकि इसमें प्राइमरी भी आ सकता है, सेकेंडरी भी आ सकता है और टर्सरी भी आ सकता है। तो द Pkb वैल्यू ऑफ अमोनिया इज 4.75, वेयर द Pkb वैल्यू ऑफ एलिफेटिक एमाइन इज लाई बिटवीन 3.0 to 4.22। सो एलिफेटिक एमाइन आर stronger base than अमोनिया। सल्फेटिक एमीन आर स्ट्रॉन्गर बेस दैन अमोनिया। अमोनिया की बेसिक कैरेक्टर कम क्यों हो गई 4.75, जबकि एमाइन की बेसिक कैरेक्टर क्या है, Pkb वैल्यू क्या है 3.0 to 4.22। इसलिए अमोनिया जो है वीकर बेस होगा और एलिफेटिक एमीन क्या होगा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ठीक है, एक चीज़ और इसमें बता दें हम, एरिल एमीन आर वीकर बेस दैन अमोनिया। एरिल एमीन आर वीकर बेस दैन अमोनिया। क्यों ऐसा क्यों होगा, एरिल एमीन आर वीकर बेस दैन अमोनिया? ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन withdrawing ग्रुप। अब यहाँ पे कुछ समझने वाली चीज़ें हैं कि Pkb वैल्यू ऑफ अमोनिया जब 4.75, जबकि Pkb वैल्यू ऑफ एलिफेटिक एमीन के 3.0 से 4.22 है। इसकी एलिफेटिक एमीन की Pkb वैल्यू इतना क्यों हो गई, जबकि अमोनिया की Pkb वैल्यू इतना हो गया। दूसरी बात कि एरिल एमीन की बात कर रहा है कि एरिल एमीन वीकर बेस दैन अमोनिया। एराइल एमाइन आर वीकर बेस दैन अमोनिया। अमोनिया लिखे नहीं है, सॉरी इसके लिए, अमोनिया ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर।
ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। अमोनिया वीकर बेस नहीं हुआ एरिलेमिन से, अमोनिया स्ट्रांगर बेस हो गया एरिलेमिन से। ऐसा क्यों हुआ? अब इस सब का डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।